हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करूँगी कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी खुशी ज़िंदगी दें। जो भी आपकी इच्छा है वो भगवान बहुत 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 जल्दी जो है वो पूरा करे। और रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। और चलिए मैं थोड़ा सा कैंडल निकाल लेती हूँ। ठीक है, चलिए। सो मुझे लग रहा है कि एक कलर का कैंडल हो रहा है, तो शायद आपको ना दिखे, तो 1 सेकेंड। चलो, रेड कलर का लेती हूँ ताकि आपको जो है बहुत क्लियरली चीज़ें दिखे। ठीक है। ठीक है। ओके। जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी पर्सन, देखो ये ऑल साइन वालों की रीडिंग है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। आप इसको इसी तरीके से ही आपको लेनी है। ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने कुछ रखना चाहते हैं, या फिर कुछ रखेंगे, या फिर ऑलरेडी कुछ रखा है। ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ये आपको बेटर पता होगा। अब टर्म्स कंडीशन इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने आपको बोला होगा, अगर ऐसा होगा तो हमारा रिश्ता हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है, या फिर इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको टर्म्स बोली है, कंडीशंस बोली है। तो शायद जो है यहाँ पे अभी वो सोच रहे हैं कि ये मैंने बोल दिया, अभी पता नहीं आप उसके ऊपर कितना काम करोगे, क्योंकि या फिर अगर नहीं भी बोला है, उनके दिमाग में एक चीज़ है कि मैं बोलूँगा या फिर मैं उसको बोलूँगी। ठीक है, ये चीज़ मेरे दिमाग में है, मैं उसको बोलूँगा, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? तो कोई चीज़ ऐसा मुझे दिख रहा है कि उनके दिमाग में चल रहा है, जो वो आपको बोलेंगे या फिर जो वो आपको बोल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो अपना जो है रियल साइड आपको नहीं दिखा रहे हैं, या फिर उनकी जो रियलिटी, रियल पर्सन है, कैसे एक इंसान मतलब जो है वो सबके लिए है, वो आपके साथ वो नहीं है। ठीक है। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ होती है कि जब एक इंसान जो होता है उसका रियल पर्सनैलिटी आपके साथ वही नहीं होता है, वो आपको पाने के लिए कुछ झूठ बोलता है, या फिर आपको दूर करने के लिए कुछ झूठ बोलता है। तो रियल पर्सनालिटी जब इंसान का बहुत अलग होता है, तो आपको हमेशा ऐसा फ़ील होगा कि शायद मैं गलत इंसान के साथ फँस गई हूँ, या फिर शायद चीज़ें गलत हो गई हैं। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और से अभी बात कर रहे हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए वो किसी और से अभी बात कर रहे हैं। और उनको आप, जैसे आपके पार्टनर की वन ऑफ द सोलमेट कनेक्शन हो, वो फ़िलहाल में किसी और सोलमेट से मिले हैं, जिसको वो या तो डेट कर रहे हैं या फिर जस्ट नॉर्मली बात उनकी हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। सोलमेट बहुत से होते हैं, ट्विन फ्लेम एक ही जन होता है, और कार्मिक भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि दूसरे सोलमेट और आपके बीच में डिफरेंस यही है, अगर वो किसी और सोलमेट से बात कर रहे हैं, या फिर अगर वो किसी और के साथ है, या फिर अगर नहीं भी है, अगर वो इन फ्यूचर मिलेंगे भी, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आप दोनों का जो कनेक्शन है, इसमें थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल टच है। ठीक है। मतलब एक, जैसे भगवान हील कर देते हैं उस चीज़ को। ठीक है। भगवान मैंने बोला तो मुझे याद आया कि मेरे महादेव जी का फेस नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो भगवान उसको ठीक कर देंगे, ये होता है स्पिरिचुअलिटी का टच, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक होती। और अगर नहीं होती है तो मतलब वहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें कुछ और ही किस्मत में लिखी हुई है। ठीक है।
और दूसरी एक चीज़ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रीडी है थोड़े से, ठीक है? आपके पार्टनर है, आपने उनके साथ बहुत समय बिताया होगा, तो आपको बेटर पता होगा कि वो कैसे हैं। लेकिन मुझे एटलीस्ट रीडिंग्स दिख रहा है कि थोड़े ग्रीडी हैं, या फिर थोड़े से ज़िद्दी हैं, या फिर थोड़े से लोभ रखने वाले इंसान हैं। चीज़ों में, हरकतों में थोड़ा-सा लोभ रखते हैं कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाए, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है? इस तरीके से लोभी पर्सन मुझे वो थोड़े से दिख रहे हैं, ठीक है? और एक चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो कलर जो है येलो कलर को हो सकता है बहुत पसंद करते हो, या फिर ब्लू कलर को, इस तरीके की कलर पसंद करते हो। अब इस तरीके के लोग जो हैं, जो इस कलर जैसे को पसंद करते हैं, ब्लू एक अच्छा कलर है, वो ग्रोथ देता है, ठीक है? सबसे बेस्ट ग्रोथ के लिए ब्लू कलर होता है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि स्टक है, ठीक है? वो आपको कोई भी चीज़ का एक मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी चीज़ का आपको क्लैरिटी देना नहीं चाहते, या फिर अभी क्लैरिटी देने की सिचुएशन में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्टक है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मुझे इस वक्त जो है समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो स्टक एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। बाकी उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनको एक डेट पे जाना चाहिए, कॉफ़ी डेट पे जाए, या फिर किस तरीके की डेट में जाए, कॉफ़ी डेट में जाए, बात करें। लेकिन एक डेट अगर आपके साथ हो सकता है, या फिर एक मिलना हो सके, तो उनको आपसे वो चीज़ ज़रूर चाहिए, ठीक है? ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू डिस्टर्ब। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में जो अफेक्शन था, ठीक है, वो अफेक्शन स्लोली स्लोली ख़त्म हो गया था। कुछ टाइम से, पास्ट से अफेक्शन स्लोली स्लोली पूरा ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी फिर से उनकी तरफ से एक अफेक्शन मुझे दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ही करके, लेकिन मुझे दिख रहा है। बाकी उनको पता है कि मुझे इस इंसान के लिए फ़ील हो रहा है। वो आपकी प्रेजेंस से, आपकी एब्सेंस से वो अफेक्ट भी होते हैं, ठीक है? आप जहाँ पे होते हो वहाँ पे, जब आप होते हो, वो उस चीज़ से बहुत अफेक्ट होते हैं, ठीक है? ओके। थोड़ा सा कट हो गया था, तो मैं सेटल करके फिर पॉज करके बना रही हूँ, ठीक है? तो एक चीज़ मुझे और दिख रही है यहाँ पे कि एक आपके पर्सन को भरोसा है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये रिलेशनशिप ज़रूर जो है वर्क करेगा। कभी ना कभी ये रिलेशनशिप का एक पॉइंट ऐसा आएगा, उनको ऐसा फील हो रहा है, जैसे इंसान को एक इंस्टिंक्ट फील होता है, उसको कभी कभी इंसान को फील होता है कि नहीं, आज नहीं तो कल ये रिश्ता सही होगा, या फिर आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, या फिर वी हैव अ फ्यूचर, ठीक है? इस तरीके से आपने सुना होगा। तो मुझे वही दिख रहा है कि आपके पर्सन को मे बी फील हो रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर कुछ ना कुछ हो सकता है, और सरप्राइजिंगली कुछ अच्छा हो सकता है। वो शायद ना करे, लेकिन अच्छा हो जाए, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा वो आपसे एक डेस्परेटली सवाल पूछना चाहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम कैसे मुझे प्यार कर सकते हो, या फिर तुम कैसे मुझे अप्रोच कर सकते हो, क्या मैं उस लायक हूँ? वो सोचते हैं कि शायद जो है, शायद उनकी नज़र में वो सोचते हैं कि शायद वो आपके लायक नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद शायद आप उनको मौका ना दो, या फिर शायद आप उनके लिए स्टैंड ना लो। लेकिन आप अगर बार बार अप्रोच कर रहे हो, तो वो शॉक्ड हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, हाउ, ठीक है, किस तरीके से तुम मतलब सच में इतना मुझे प्यार कर सकते हो, या फिर सच में मुझे इतना रिस्पेक्ट दे सकते हो, या फिर मेरे साथ रहना चाह सकते हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में एक वो कनेक्शन है, जिस कनेक्शन का मतलब तोड़ नहीं है, इतना इजीली टूटेगा नहीं, ठीक है? कितना कुछ हो जाए, प्रपोजल आता रहेगा, पेन जितना आपको होता रहे, आप जितना रोते रहो, मतलब जितना भी पेन यहाँ पे फील हो, एक लेवल का प्रपोजल जो है वो आपका एक दूसरे के साथ आता ही रहेगा, ठीक है? जैसे जैसे ये कैंडल जलेगा, मैं वैसे वैसे इसके साथ कुछ कुछ और एनर्जी यहाँ पे ज़रूर देखना चाहूँगी, ठीक है? तो उस हिसाब से जो है मैं यहाँ पे इसको देखूंगी और कार्ड्स दोनों मिला के देखूंगी, ठीक है? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली का बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे रोल है।
अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरीके से फैमिली अगर इन्वॉल्व होती है या फिर फैमिली की तरफ से बात आती है तो शायद आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए। आपके पार्टनर शायद कभी ना कभी वो सोच रहे हैं कि अगर मेरी शादी हो, एक लव कम अरेंज ही हो या फिर अरेंज ही हो, प्रॉपरली लव मैरिज मैं घर वालों के अगेंस्ट में जाके नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? या फिर ये पर्सन को पता है कि शायद आपके घर वाले कभी एग्री नहीं करेंगे, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, परिवार से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिस चीज़ की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो या फिर आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे फैमिली इशू या फिर किसी ना किसी तरीके से एक फैमिली प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों, वो दिल से चाहते हैं कि आप दोनों का कुछ फ्यूचर हो, लेकिन फैमिली की वजह से वो इस सारी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट 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 और क्या यहाँ पे एनर्जी है? नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। देखो मुझे लग रहा है कि वन सेकेंड, वन मोर कार्ड, फाइव ऑफ wands। ओके, देखो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है? आपको पता है कि इंसान से प्यार कितना करना है, उससे डिस्टेंस कितना रखना है और अपने आप को कितना अटैच करना है, ठीक है? आपने हमेशा जो है इस चीज़ का ध्यान रखा है या फिर आपको पता है, आपको अभी भी पता है कि मुझे इस इंसान से इतना प्यार है, मैं इस इंसान से इतना ही अटैच हूँ और मुझे इतना ही उसका वेट करना है या फिर उतना ही उसको मुझे अप्रोच करनी है, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि चीज़ें अदर लेवल पे चल रही है, लेकिन आप बहुत खुश हो कि आप अपने आप से बहुत खुश हो कि एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है? और मुझे आपके पार्टनर का ये फाइव ऑफ wands का एनर्जी दिख रहा है। अगेन लोगों का इंटरप्शन, अगेन लोगों का चीज़ें खराब करना, दूसरे लोगों का घुस के चीज़ों को खराब करना, या फिर दूसरा बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे कि जितना भी कर लो। देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, कितना भी कर लो लेकिन लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अ, यहाँ पे एक चीज़ देखो, दिस इज हाउ ब्यूटिफुली दिस इज डन, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टोन हुआ है, बाकी फ्लावर्स एक बना है। और जब जब रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग में हो या फिर स्पेल में हो, ये फ्लावर जैसा बनता है, तब तब मैं अपने क्लाइंट्स को शो करती हूँ कि हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। मतलब फ्लावर हमेशा ही ये शो करता है कि फलता है, फूलता है, अच्छा होने का ये एक आगाज़ होता है, अच्छा होने का एक संदेशा होता है। तो ये सिचुएशन बोल रहा है कि अभी, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि आप अभी सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपना ट्राई कर रही हूँ, तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। चाहे कितना कुछ भी हो जाए, आउटकम हमेशा ही एक पॉजिटिव और अच्छा निकलेगा, ठीक है? आउटकम हमेशा ही एक गुड एंड पे ही ख़त्म होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक जो जॉइंट चीज़ है, तार जुड़ना और चीज़ें आगे बढ़ना, वो ज़रूर होगा, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक्शन द स्टार का कार्ड है और नेक्स्ट एक्शन टू ऑफ पेंटिकल्स है और नेक्स्ट एक्शन का है टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में सबसे पहले तो वो ज़रूर मौका देंगे इस रिश्ते को, ठीक है? मतलब एक मौका, एक कोशिश वो ज़रूर करेंगे इस रिश्ते के लिए। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो बिना कोशिश किए, बिना मौका दिए वो इस रिश्ते को तोड़ देंगे या फिर छोड़ देंगे, ठीक है? ये तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली ये दिख रहा है कि एक मौका वो देंगे अपने आप को बदलने का। वो एक इंसान जो होता है ना कि खुद कोशिश करता है कि मैं अपने आप को बदल दूँ, ठीक है? बस मुझे वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करे ना करे, मैं अपने आप को ज़रूर बदल दूँगा या फिर ज़रूर बदल दूँगी, ताकि बाद में वो इंसान मेरे पास आ जाए। वो कोशिश वो ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। देखो एक पॉजिटिव चीज़ देखो कि दोनों का रीयूनियन तक बात ज़रूर चलेगा, लेकिन उसके बाद एक चीज़ होती है ना कि आफ्टर दैट बहुत सारी चीज़ होती है। रीयूनियन हो जाने के बाद भी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आप एक दूसरे के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगते हो या फिर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आने लगता है या फिर वो कंपैटिबिलिटी फिर से जुड़ नहीं पाता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप दोनों जुड़ोगे ज़रूर, लेकिन उसके बाद
फिर से कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है जहाँ पे आप दोनों शायद म्यूचुअली डिसाइड करो कि ख़त्म कर देते हैं या फिर थोड़ा और टाइम लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अनएक्सपेक्टेडली होता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ मुझे दिख रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।